क्या हो जब एक ऐसा राक्षस जन्म ले जिसके आतंक से देवता तक कांप उठे, जिसने 16,000 राजकुमारियों को बंदी बना लिया हो और जिसे वरदान मिला हो कि उसे स्वयं उसकी मां के अलावा कोई नहीं मार सकता। लेकिन फिर भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्या किया कि उसी वरदान से नारकासुर का अंत हो गया? जानिए नारकासुर वध की पूरी रहस्यमयी कथा। बहुत समय पहले पृथ्वी देवी और भगवान वराह के पुत्र के रूप में नारकासुर का जन्म हुआ था। शुरुआत में वो एक धर्मात्मा और तेजस्वी राजा था, लेकिन धीरे धीरे शक्ति और अहंकार ने उसे दानव बना दिया। नारकासुर ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु केवल उसकी मां के हाथों ही हो सकती है। उसे लगा अब उसे कोई कभी नहीं मार पाएगा। वरदान मिलते ही उसने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। देवताओं के स्वर्ग पर हमला कर दिया, इंद्रदेव की माता अदिति के दिव्य कुंडल छीन लिए और 16,000 से भी अधिक राजकुमारियों को बंदी बनाकर अपने महल में कैद कर लिया। देवता भयभीत होकर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। तब श्री कृष्ण ने नारकासुर का अंत करने का निर्णय लिया। लेकिन समस्या यह थी कि नारकासुर को उसकी मां के अलावा कोई मार ही नहीं सकता था। तभी श्री कृष्ण को याद आया कि उनकी पत्नी सत्यभामा पृथ्वी देवी का ही अवतार है। युद्ध का दिन आया। श्री कृष्ण और माता सत्यभामा गरुड़ पर सवार होकर प्रागज्योतिषपुर पहुंचे। नारकासुर ने अपनी विशाल दानव सेना छोड़ दी। चारों ओर भयंकर युद्ध छिड़ गया। श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से दानवों का संहार करना शुरू किया, लेकिन तभी नारकासुर ने एक शक्तिशाली अस्त्र चलाकर श्री कृष्ण को घायल कर दिया। ये देखकर सत्यभामा क्रोधित हो उठीं। उनकी आंखों में मां पृथ्वी का तेज प्रकट हो गया। तभी सत्यभामा ने धनुष उठाया और एक दिव्य बाण सीधे नारकासुर के हृदय में छोड़ दिया। बाण लगते ही नारकासुर भूमि पर गिर पड़ा। मरते समय उसे एहसास हुआ कि स्वयं उसकी मां के रूप में सत्यभामा ने उसका अंत किया है। नारकासुर ने अंतिम समय में श्रीकृष्ण से क्षमा मांगी। तब भगवान श्रीकृष्ण ने उसे मोक्ष प्रदान किया। इसके बाद श्रीकृष्ण ने सभी 16,000 बंदी राजकुमारियों को मुक्त कराया और देवताओं को उनके दिव्य आभूषण वापस दिलाए। कहा जाता है कि नारकासुर के अंत की खुशी में ही दीपावली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी मनाई जाती है और इसी कारण भगवान श्रीकृष्ण को अधर्म का अंत करने वाला कहा जाता है।